Good morning, student. Today we will start computer lecture, chapter number 1. Okay. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે શું જોયું હતું? નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે શું સ્ટડી કરેલું હતું? આ HTML સ્ટ્રક્ચર, सिंपल HTML कोड स्टडी કર્યો तो विथ प्रैक्टिकल मैंने भी जो प्रैक्टिकल किया था वो मैंने ग्रुप में उसकी इमेजेस सेंड की थी और सेम मैंने आपको होमवर्क दिया है था कि आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल करना है. ठीक है, किया है ना सबने प्रैक्टिकल? ओके, चलो. तो सिंपल सबको समझ में आ गया कि HTML कोड क्या है. उसके बाद हमने ये ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट क्या है, उसको एलिमेंट बोलते हैं, सब हमने स्टडी कर लिया है. ओके, किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? चलो, उसके बाद नेक्स्ट है H1 टैग. H1 टैग क्या है? H1 मीन्स हेडिंग. H का मतलब क्या? H मतलब क्या है? हेडिंग. हमें कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर हमें हेडिंग देना है तो हम H1 टैग का यूज़ करेंगे. ठीक है. उसके बाद हमने जो ये सिंपल HTML कोड हमने राइट किया था ना, वो हमने किस में राइट किया था? तो कि सिंपल एक नोटपैड में टाइप किया था. ठीक है. तो देखो यहाँ स्टेप 1, स्टेप 2 जो लिखा है वो हमें ये कह रहा है कि हमें सिंपल HTML डॉक्यूमेंट को हमें एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर हमें किस तरह से हम टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करेंगे. वो भी एक एप्लीकेशन ही है. ये जो गेडिट करके जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर की एप्लीकेशन है. जैसे कि हमारे पास नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस है, वैसे एक ये टेक्स्ट एडिटर की एप्लीकेशन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि HTML कोड को राइट कर सकते हैं. ठीक है. तो सिंपल इसका स्टेप लिखा है कि हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं. आपको तो पता है कि नोटपैड को ओपन करना है तो किस तरह से करेंगे. जैसे हम नोटपैड ओपन करते हैं वैसे इसी तरह से हम नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करते हैं, इसी तरह से एडिट को भी हम ओपन कर सकते हैं विंडो के अंदर. ओके, ठीक है. तो दोनों स्टेप में बस सिंपल ऐसे ही लिखा है. ओके. उसके बाद हमें ये स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको एक इमेज. वो किसकी इमेज है? जो गेडिट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर, उसकी इमेज है. जैसे कि हम हमारे विंडोज़ के अंदर हम नोटपैड ओपन करेंगे तो उसकी विंडोज़ जैसे डिस्प्ले होगी ऐसी ही विंडो ये एडिटर की ओपन हुई है. ठीक है. उसमें ही देखो उसके ऊपर जो टाइटल है इसमें उसका नाम है और उसके बाद जो अलग अलग मेनू दिखाई दे रहे हैं आपको, फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, टूल्स, डॉक्यूमेंट, हेल्प, वो उसके क्या है? मेनू है. उसके बाद ये वाइट कलर का जो पर्सन है उसमें हमें क्या राइट करना है? HTML कोड राइट करना है. ठीक है. तो हमने जो पहला एग्जाम्पल आगे जो दिखा था ना, वही सिंपल इसमें आपको ये दिखा रहा है कि हमें किस तरह से इसमें टाइप करना है. ठीक है. तो देखो HTML स्टार्ट किया, उसके बाद हेड, टाइटल, क्लोजिंग हेड, बॉडी टैग स्टार्ट किया, H1 टैग, उसके बाद P टैग का यूज़ किया, बॉडी टैग को क्लोज किया और HTML टैग को क्लोज किया. सिंपल हमने जो नोटपैड में हमने जो HTML कोड को राइट किया था वही उसने ये गेडिट एडिटर के अंदर राइट किया है. ठीक है. ओके. तो उसके बाद हमें हमारा पूरा HTML जो कोड था वो हमने राइट कर लिया है इसके अंदर. तो फिर हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा. सेव हम कहाँ से करेंगे? यहाँ पर देखो ये डिफरेंट मेनू दिखाई दे रहा है. उसमें कॉर्नर पे देखो फाइल दिख रहा है सबको. तो हम फाइल पर क्लिक करेंगे. जब हम फाइल पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें एक अलग से पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, अलग से एक मेनू ओपन होगा जो इस तरह से दिख रहा होगा. ठीक है. यहाँ हमने सेव एज पर क्लिक किया, सेव बटन पर क्लिक किया तो हमें एक अलग से स्क्रीन दिखाई दी. जब फाइल मेनू के अंदर जाके हमें डिफरेंट मेनू दिखेंगे, उसके अंदर हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तब हमें ये डायलॉग बॉक्स दिखेगा. ठीक है. तो उसमें पहले क्या देना है? नेम में हमें क्या देना है? हमारा जो प्रोग्राम है उसका कोई भी हमें नेम देना है. तो इसने उसका जो HTML कोड का प्रोग्राम था उसका नेम क्या दिया है? P1.html. ये .html क्या है? एक एक्सटेंशन है. मैंने जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें सबको एक्सप्लेन किया था कि ये .html क्या है, एडिटर है, उसका यूज़ क्या होता है. अगर हम .html वहाँ राइट नहीं करेंगे तो हमारी फ़ाइल जो है ब्राउज़र के अंदर रन नहीं होगी. ओके. और उसके बाद सेव इन फोल्डर, हमें हमारी ये जो फाइल है
जो हमने नेम दिया है p1.html, वो हमें कौन से फोल्डर में चाहिए, तो यहाँ पर मुझे डेस्कटॉप पर ही चाहिए। कहाँ पर चाहिए? डेस्कटॉप पर। तो यहाँ सेव इन फोल्डर, यहाँ देखो ये जो डेस्कटॉप है यहाँ पर ये उसने बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमें सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगी फाइल, ठीक है। तो उसके बाद जब हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हम हमारा विंडो की स्क्रीन ओपन करेंगे, उसमें डेस्कटॉप दिखाई देगा और डेस्कटॉप पर हमें ये जो p1.html है वो दिखेगा डेस्कटॉप पर, ठीक है। तो फिर हमें उसको सिलेक्ट करना है और उस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। जब हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तब वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके विंडो के अंदर जो भी ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होगा उसमें वो जो हमारा प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, इसमें मोज़िला फायरफॉक्स के ब्राउज़र जो है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड था, तो इसलिए वो हमारा जो HTML कोड था वो सारा का सारा इस मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र के अंदर हमारा ओपन हो गया, ठीक है। तो चलो, मैंने जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने एग्जांपल दिया था ना सबको, उसमें मैंने कौन से ब्राउज़र में ओपन किया था? क्रोम में, क्योंकि मोस्टली हम क्रोम ब्राउज़र વધારે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, ઓકે। તો ચલો, સમજાઈ ગયું બધાને આ મોઝિલા ફાયરફોક્સની અંદર આ રીતે, ઓકે। તો ચલો, અબાઉટ રેમ્બો એ શું છે? એક ટાઇટલ છે, અને ટાઇટલ આપણે કઈ જગ્યાએ આપીએ છીએ તો કે हेडिंग टैग के अंदर। क्या कहाँ पर डालते हैं उसको? हेडिंग टैग के अंदर, ओके। फिर बॉडी पार्ट्स के अंदर हमने जो वाइट कलर का हमें जो एरिया दिखाई दे रहा है, वाइट कलर का पोर्शन, उसमें हमें क्या डाला था? बॉडी पार्ट का जो हमारा कंटेंट था वो हमने यहाँ पर लिखा था। इसमें हमने एक H1 टैग में क्या लिखा था? रेम्बो। और उसके बाद हमने 2 पैराग्राफ लिए थे, उसमें जो ये रेम्बो के बारे में हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है। इस तरह से हमने 2 पैराग्राफ वहाँ पे राइट किया था, ठीक है। तो मैंने जो लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था आपको, वही एग्जांपल यहाँ आपको इस तरह से स्क्रीनशॉट के आपके बुक में दिखाई दे है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है और क्या नहीं, ठीक है। चलो, अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? तो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा होता है, वो हमें देखना है। वैसे तो आप सबको पता है कि HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। उसमें 2 मेजर पार्ट है, एक फर्स्ट वन इज़ अ हेडिंग सेक्शन एंड सेकंड वन इज़ अ बॉडी सेक्शन, ओके। तो HTML डॉक्यूमेंट इज अ स्ट्रक्चर इनटू 2 मेजर पार्ट्स। The first part heading section, head section, and second part is a body section, okay. There are also known as a head element and body element, okay. The head section contain information about the page such as the title and description of the page। means head section का क्या यूज़ होता है? तो कि वो हमारा जो पेज की इन्फॉर्मेशन है, वो हमारा पेज के इन्फॉर्मेशन को हेडिंग देता है, मीन्स कि टाइटल देता है, ठीक है। ऑल द इन्फॉर्मेशन शुड बी एम्बेडेड विदिन द ओपनिंग हेड एंड क्लोजिंग हेड टैग। हमें जो भी हमारे जो डेटा है उसकी हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें हेडिंग टैग में देगा, और वो टैग हमें कहाँ पर राइट करना है? हेड टैग के अंदर, ओके। उसके बाद दूसरा सेक्शन कौन सा था? दूसरा सेक्शन बॉडी सेक्शन, ओके। तो द बॉडी एलिमेंट इज एम्बेडेड विद इन द बॉडी ओपन बॉडी एंड क्लोजिंग टैग, ओके, क्लोजिंग बॉडी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें जो आगे मैंने बताया था ना कि वाइट कलर का जो पोर्शन है उसमें जो हमने बॉडी एरिया में जो राइट किया था वो सभी के सभी हमें कहाँ दिखाई देगा? बॉडी टैग के अंदर, ओके। दिस इज़ द कंटेंट विच कैन बी सी विदिन द ब्राउज़र। हमें ब्राउज़र के अंदर वो दिखाई देगा, ठीक है। बोथ द हेड एंड बॉडी एलिमेंट्स आर एम्बेडेड विदिन द ओपनिंग HTML टैग एंड क्लोजिंग HTML टैग। हमें ये दोनों सेक्शन जो है हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन, वो दोनों सेक्शन हमें कहाँ पर एम्बेडेड मीन्स के कहाँ पर हमें राइट करना है? तो कि HTML टैग के अंदर ही, ओके। तो चलो, नेक्स्ट उसका पॉइंट है HTML टाइटल। तो HTML टाइटल क्या है? पता है किसी को HTML टाइटल क्या है?
The title of a web page is specified by the title element which should be placed in the head section of the document. टाइटल मीन्स के टाइटल HTML टाइटल का जो हमें वो हमें कहाँ दिखाई देगा, तो कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके हेड के अंदर हमें ये टाइटल देना है, ठीक है. ओके, द टाइटल अपीयर एज द लेबल ऑफ द विंडो डिस्प्ले द टेक्स्ट. वो जो उस टाइटल के अंदर हम जो भी टेक्स्ट डालेंगे वो हमारी विंडो का जो एड्रेस बार होगा वहाँ पर हमें ये शो होगा, वहाँ पर हमें ये डिस्प्ले होगा, ठीक है. हमने आगे एग्जांपल में देखा था ना कि अबाउट रेनबो हमें कहाँ दिखाई दे रहा था, एड्रेस बार में. मीन्स कि वो जो हमारी विंडो है ब्राउज़र की उसमें टॉप पर, तो जो हमारा ब्राउज़र की विंडो है उसकी टॉप पर्सन में वो दिखाई दे रहा था, उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बार बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एड्रेस बार. ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है HTML हेडिंग स्टाइल. HTML हेडिंग स्टाइल. अब HTML हेडिंग स्टाइल क्या है, अब सबको पता ही है HTML हेडिंग स्टाइल क्या है. जनरली HTML डॉक्यूमेंट बिगिन विथ टाइटल और हेडिंग. जनरली हमें HTML हेडिंग स्टाइल को हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो कि हेडिंग देने के लिए, टाइटल देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है. इन द कोड लिस्ट ऑफ HTML फॉर हेडिंग H1 टैग इज़ यूज. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें हमें कोई ऐसा एक टॉपिक है जिसको हमें हेडिंग देना है, तो हमें वो टेक्स्ट को हमें हेडिंग देना है, तो हम उसको ये H1 टैग के अंदर हम उसको राइट करेंगे, ठीक है. In HTML is all six type of pattern of the heading are available. ये heading style के अंदर हमें 6 स्टेप है जो हमें अलग अलग उसकी जो फॉन्ट की साइज़ है वो अलग अलग हमें डिस्प्ले करेंगे. फॉर एग्जांपल तरीके इन HTML इन ऑल 6 टाइप H1, H2, H3, H4, H5 and H6 can be used. ઓકે, ચલો એનું આપણે એક્ઝામ્પલ પણ જોઈશું આગળ. देखिए यहाँ पर हमारी जो वो गेडिट एडिटर की फ़ाइल है, टेक्स्ट एडिटर की फ़ाइल, उसमें इसने क्या H1 से लेकर H6 तक वो सारे के सारे हेडिंग स्टाइल थी, उसका यूज़ करके यहाँ पर एक HTML कोड बनाया है. उसमें डिफरेंट लेवल के ये सब जो रेनबो लिखा है वो हमें डिफरेंट H1 में लिखा है, H2 ऐसे करके H6 तक उसने लिख दिया है, ठीक है. तो हमें ये इसका रिजल्ट चाहिए, तो पहले हमें HTML स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा. ओके, तो सिंपल HTML स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम HTML स्टार्ट कर देंगे. उसके बाद हेड सेक्शन आएगा, हेड सेक्शन के अंदर टाइटल टैग आएगा, उसके बाद बॉडी सेक्शन आएगा. ओके, बॉडी सेक्शन के अंदर हमें ये H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 ये सारे के सारे टैग हमें बॉडी सेक्शन के अंदर डाल देने हैं, ठीक है, राइट करने हैं, ठीक है. उसके बाद हमें ये बॉडी टैग क्लोज करना है, फिर HTML टैग को क्लोज करेंगे. उसके बाद हमें क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है. सेव कहाँ से करेंगे, फाइल पर यहाँ जो मेनू दिखाई दे रहा है ना ऊपर, उसमें फाइल में जाकर सेव बटन पर क्लिक करके हमें इस फाइल को सेव करना है, ठीक है. तब जब हम इस फाइल को सेव करेंगे, फिर हम फाइल को सेव करके हमें इसको ब्राउज़र के अंदर क्या करना है, रन करना है. देखो ये जो कोड हमने HTML सिंपल कोड राइट किया है ना गेडिट एडिटर के अंदर, वो हमने सेव कौन से नेम से किया है, p2.html से. देखो यहाँ नीचे आपको राइट किया है, दिखाई दे रहा है सबको कि p2.html से हमने ये फाइल को सेव किया है, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स में आपको उनका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है. तो देखो हमने H1 यहाँ पर देखिए हमने ये सभी में रेनबो ही लिखा था, ठीक है ना. तो ये रिज़ल्ट देखिए, उसका जो H1 टैग है उसके फॉन्ट की साइज़ सबसे लार्ज है, ठीक है. और उसके बाद H2 टैग है, उसके फॉन्ट की साइज़ H1 टैग से थोड़ी सी स्मॉल है. उसके बाद H3 टैग है, उसका H2 टैग के फॉन्ट की साइज़ है और थोड़ी
स्लो है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये H1 2 3 4 5 6 और जो 5 और 6 एच टैग है उसकी जो फॉन्ट की साइज़ है वो नॉर्मल साइज है। जैसे हमें पी टैग के अंदर हमारे जो फॉन्ट हम राइट करते हैं उसकी नॉर्मल साइज हमें ब्राउज़र में दिखती है, वैसे ही उन दोनों टैग की नॉर्मल साइज हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो ये क्या था कि ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था जो p1.html, उसके अंदर हमने क्या किया था, जो p1.html यहाँ पर है, यहाँ पर ये वाला सिंपल हमने HTML स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये हमने p1.html फाइल में देखा था। उसको रन करके भी ब्राउज़र ने भी देख लिया कि इस तरह से रन होती है। उसके बाद हमने सेकंड जो H1 टैग को H1 से ले मीन्स के हेडिंग स्टाइल को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हमने देखा। उसको हमने गेडिट एडिटर के अंदर टाइप किया और आगे उसका हमने मोजिला फायरफॉक्स में उसका प्रोग्राम रन करके देखा तो उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया। लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपको एक एग्जांपल दिखाया था ना, वही एग्जांपल के अंदर आपको ये सारे टैग का यूज़ करके आपको ये करना है, ठीक है। जो H1 टैग का यूज़ तो हमने ऑलरेडी उसमें किया था। आपको क्या करना है कि H2 H3 H4 H5 एंड H6 उसके नीचे ही आपको ये सारे टैग लिख देने हैं, ठीक है। और उसमें कोई नहीं, सिंपल रेनबो ही लिख देना ताकि आपको ये रिज़ल्ट जब ब्राउज़र में आप फाइल रन करें। और हाँ, जब आपने ये टैग उसमें राइट किए हैं तो पहले तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल था उसमें तो हमने सिंपल HTML कोड ही लिखा था। उसमें ये H1 से लेकर H6 तक हमने जो ये स्टाइल है हेडिंग स्टाइल वो तो अप्लाई नहीं की थी। अगर हमें उसमें एडिट करके ये सब अप्लाई करना है तो फिर से उसको सेव करना होगा। ऐसा नहीं है कि फिर से उसको अलग नेम से हमें सेव करना है, ठीक है। सेम नेम से इसको सेव करना है, ओके। सेव अगर आप सेव नहीं करेंगे तो भी वो ब्राउज़र के अंदर रन नहीं होगा। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको फाइल के अंदर जो भी एडिट करते हैं उसको एडिट करने के बाद उसको सेव करना नहीं भूलते, ओके। तो ये हमारा हो गया हेडिंग स्टाइल। समझ में आ गया ना सबको हेडिंग स्टाइल क्या था, ओके। तो चलो उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग मीन्स કે બેઝિક જે ટેક્સ હોય છે એના ફોર્મેટિંગ કઈ રીતે આપણે કરશું, ઓકે। तो सिंपल फर्स्ट जो है वो क्या है, पैराग्राफ टैग। सिंपल क्या है, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग हम किस तरह से लिखेंगे, पी मीन्स पैराग्राफ, ओके। तो हमें आगे हमने स्टडी किया है कि पी टैग का क्या यूज़ होता है। सिंपल हम पी टैग के अंदर जो पैराग्राफ हमारा है वो हम सिंपल पी टैग को ओपनिंग करेंगे और फिर पी टैग को क्लोज कर देंगे, ओके। उसके अंदर हमें जो भी राइट करना है वो हम इसके अंदर ही राइट करेंगे। ऐसे आपको जो एग्जांपल में यह जो पिंक कलर के फॉन्ट है उसमें आपको अलग अलग एग्जांपल दिए गए हैं कि हम पी टैग का इस तरह से हम यूज़ करते हैं, ओके। और देखो यहाँ जो फर्स्ट जो पी टैग का यूज़ है, दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, ओके। वो तो सिंपल है कि ओपन किया पी टैग फिर उसको क्लोज कर दिया। फिर देखो सेकंड पैराग्राफ है कि हमने यहाँ सेकंड पैराग्राफ में सेकंड जो पी टैग है उसमें क्या लिखा है कि द सेकंड पैराग्राफ इज़ हियर, दिस इज़ अबाउट मल्टीपल कलर ऑफ रेनबो, ओके। उसके बाद इसने जो नेक्स्ट पैराग्राफ करके उसने उसके बारे में आगे लिखा है, पर हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, यहाँ तो उसने कलर ऑफ रेनबो और डॉट करके वो पैराग्राफ यहाँ पर उसने ख़त्म कर दिया है। पर हमें रिजल्ट में ये इस तरह से अलग अलग से नहीं मिलेगा। रिजल्ट में तो हमें ये साथ में ही मिलेगा, जैसे कि द सेकंड पैराग्राफ इज़ हियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो लिखा है, और कलर ऑफ रेनबो। और रेनबो की जो ये यहाँ पर जो स्पेस है वो हमें रिजल्ट में स्पेस नहीं मिलेगी, वो सब साथ में ही आ जाएगा क्योंकि वो एक ही पी टैग के अंदर राइट किया है। अगर हमें ये दो अलग अलग पैराग्राफ लेना है, अगर हमें ये जो पैराग्राफ है दो अलग अलग लाइन में डिस्प्ले दिखाना है तो हमें यहाँ बीच में बी टैग का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम पी टैग को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है।
ओके, तो समझ में आ गया पी मीन्स क्या है, पैराग्राफ टैग। हमें हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हमें कुछ भी पैराग्राफ लिखना है तो हम क्या कौन से टैग में लिखेंगे, तो क्या पी टैग में। ओके, इतना समझ में आ गया सबको। ओके, तो देखो इसके बाद जो है वो है बी आर टैग। मैंने अभी आगे यहाँ पर समझाया ना आपको कि जो ये पी टैग, जो सेकंड वाला पी टैग है उसके उसके अंदर जो पैराग्राफ लिखा है उसके बाद उसमें जो कलर ऑफ रेनबो के बाद जो स्पेस है उस स्पेस को हम रिजल्ट में क्या देख करेंगे, रिजल्ट में हमें स्पेस नहीं मिलेगी। अगर यह कोड सिंपल कोड में हमें यहाँ पर स्पेस दिखाई दे रही है, पर हम जब ब्राउज़र में उसको रन करेंगे तब हमें स्पेस नहीं मिलेगी। ओके, तो उसके लिए मैंने बोला था कि बी आर टैग का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये क्या है, लाइन को ब्रेक करता है। क्या करता है बी आर टैग, एक दो लाइन को ब्रेक करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखो। यहाँ मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा, उसके बाद मैंने बी आर टैग लिख दिया और उसके बाद मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिखा। ठीक है, तो हम जब इसको ब्राउज़र में रन करेंगे ना तब हमें ऐसे ही दिखेगा कि फर्स्ट जो पैराग्राफ था वो फर्स्ट एग्जाम्पल, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस मिलेगी आपको, मीन्स कि एक लाइन ब्रेक के बाद आपको सेकेंड एग्जाम्पल है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया कि बी आर का मतलब क्या है। कुछ बी आर का मतलब है लाइन को ब्रेक करना। ओके, उसके बाद आता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या है, तो प्री फॉर्मेटेड टैग many a times we want to display text with multiple white space and in multiple line without wanting to be change it by the browser. ફોર એક્ઝામ્પલ જો હું તમને એનું એક્ઝામ્પલ બતાવું છું તો તમને વધારે સમજમાં આવી જશે. ઓકે, देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है. प्री फॉर्मेटिक टैग का जो टैग है वो क्या है, देखिए लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्री, PRE, ये प्री फॉर्मेटिक टैग है. ठीक है, तो उसके अंदर हमने देखो ये अलग अलग फॉर्मेट के अंदर हमने ये टेक्स्ट राइट किए. फर्स्ट जो लाइन है वो है दिस इज़ द फर्स्ट लाइन. सेकंड लाइन जो है वो हमने थोड़ा सा टेप करके थोड़ी सी जो हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है उस पर हमने टेप करके थोड़ी सी अंदर के साइड हमने लिखा है. ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है, दिस इज़ द सेकंड लाइन एंड उसके बाद दिस इज़ द थर्ड लाइन. तब हम जब इसको हम ब्राउज़र में रन करेंगे तब हमें ऐसे ही ये फॉर्मेट में देगा, क्योंकि ये प्री फॉर्मेटिंग का मतलब ही ये है कि हम इसके अंदर जो भी हमें इसमें टेक्स्ट राइट मीन्स के जो भी हम इंफॉर्मेशन डालेंगे जैसे भी फॉर्मेट में हमें ब्राउज़र में भी वैसे ही फॉर्मेट में मिलेगा. ओके ओके, उसके बाद क्या है बोल्ड. उसके बाद क्या है बोल्ड. बोल्ड मीन्स बी टैग को क्या बोलते हैं, बोल्ड. हमें कोई भी ओके, दिस टैग इज यूज टू डिस्प्ले गिवन कंटेंट इनटू द बोल्ड लेटर. ફોર એક્ઝામ્પલ નીચે જો તમને એક્ઝામ્પલ પણ આપેલું છે, मीन्स कि हमें कोई भी जो लेटर है उसको बोल्ड करना है. हमारे ये एक पूरा पैराग्राफ है उसके अंदर हमें ये कोई एक फॉन्ट को बोल्ड करना है तो हम बी टैग का यूज़ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि हमने एक पैराग्राफ टैग लिया, उसमें लिखा है दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, तो हमें जो फर्स्ट है उसको बोल्ड करना है तो फर्स्ट के आगे हमें बोल्ड को स्टार्ट करना है और ओनली वो लेटर है फर्स्ट लेटर उसको ही हमें बोल्ड करना है. तो फिर उसके आगे हमें बी टैग का यूज़ करना है और उसको बी टैग को क्लोज कर देना है. फिर लास्ट में पैराग्राफ के बाद हमें पी टैग को भी क्लोज करना है. तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, तो रिजल्ट में हमें मिलेगा सिंपल दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ. और जो फर्स्ट है वो थोड़ा सिंपल फॉन्ट, ये जो बाकी के जो फॉन्ट है उससे थोड़ा डार्क होगा, डार्क ब्लैक होगा. ओके, बाकी के फॉन्ट के साइज़ तो वैसे ही होगी पर उसका जो कलर होगा वो थोड़ा सा डार्क होगा. ओके, तो उसका मतलब है वो बोल्ड. ओके, उसके बाद क्या है अंडरलाइन. उसके बाद क्या है अंडरलाइन. अंडरलाइन मीन्स
अंडरलाइन जो है वो उसका यूज़ क्या होता है, तो उसका उस टैग को हम क्या कहते हैं, यू मीन्स अंडरलाइन। ओके, तो दिस टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले गिवन कंटेंट विथ अंडरलाइन लेटर। हमें कोई भी लेटर की नीचे हमें अंडरलाइन चाहिए तो हम ये यू टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंपल जो बोल्ड टैग में एग्जांपल था वही एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि पी टैग हम पैराग्राफ टैग के अंदर हम दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, उसके अंदर हमें जो फर्स्ट है उसके नीचे फर्स्ट लेटर जो है उसके नीचे हमें क्या चाहिए, अंडरलाइन चाहिए। तो जो फर्स्ट लिखा है उसके आगे हम यू टैग को स्टार्ट कर देंगे और जब फर्स्ट हमारा फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम यू टैग का क्लोज कर देंगे। ओके, तो हमें रिजल्ट में क्या दिखेगा, सिंपल ये पैराग्राफ है तो पैराग्राफ ही दिखेगा कि दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, और वो जो फर्स्ट है उसके नीचे क्या आ जाएगी, अंडरलाइन आ जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इटैलिक। क्या है इटैलिक्स, तो इटैलिक क्या है, I means italics. This tag is used to display given content into italics letters. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે जो અહીંયા पर नीचे તમને सिंपल बोल्ड एंड अंडरलाइन जैसा ही एग्जाम्पल दिया गया है इटैलिक टैग में, वो क्या है कि सिंपल जो नॉर्मल फॉन्ट हमारा होता है ना, दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, वो सिंपल हम पी टैग में लिखते हैं, पर हमें जो फर्स्ट है वो थोड़ा हमें इटैलिक फॉन्ट में चाहिए, तो मीन्स के थोड़ा सा टेढ़ा होगा। जो ये हमें रिजल्ट में मिलेगा तो वो सही सब फॉन्ट जो हमारा नॉर्मल फॉन्ट होगा वैसे ही होगा, पर जब इटैलिक टैग डाल देंगे उसके आगे हम, तो वो फॉन्ट जो फर्स्ट जो लिखा है वो हमें रिजल्ट में थोड़ा सा टेढ़ा मिलेगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया कि पी टैग सॉरी बोल्ड टैग क्या है, प्री फॉर्मेटिक टैग क्या है, फिर यू मीन्स अंडरलाइन टैग क्या है, आई मीन्स इटैलिक्स टैग क्या है। ओके, तो उसके बाद हमारा क्या आता है, स्ट्रिक थ्रो। क्या आता है, स्ट्रिक थ्रो मीन्स एस, जो एस टैग है उसको बोलते हैं स्ट्रिक थ्रो। उसका यूज़ क्या है, द कंटेंट ऑफ एन एस और स्ट्रिक एलिमेंट इज डिस्प्ले with a stick through a line this line through the text। क्या करता है वो, तो वो क्या करता है, एक लाइन को कैंसिल करता है। वो मीन्स के जो हम जो फॉन्ट को हमें उस मीन्स के हमारा जो पैराग्राफ है उसमें हमने कोई गलत वर्ड्स डाल दिया है, हमें पता नहीं था पर हमने इसमें गलत वर्ड डाल दिया, फिर हमें समझ में आया कि ये वर्ड्स तो हमें यहाँ डालना ही नहीं था, तो फिर हम ये इस मीन्स के स्ट्रिक थ्रो का यूज़ करेंगे टैग का। तो ये जो हमें कहाँ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एस ओपनिंग एस एंड इसके अंदर क्या लिखा है, कैंसल एड, और उसके बाद क्या लिखा है, हमने एस टैग को क्लोज किया है, फिर पैराग्राफ एंड पी टैग को क्लोज किया है। ठीक है, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में क्या मिलेगा, तो कि हमने जो बाकी के जो एग्जाम्पल थे उसमें क्या था, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, अब हमें जो फर्स्ट जो वर्ड्स है वो उसकी जगह हमें क्या चाहिए, ये कैंसल वाला वर्ड्स चाहिए, मीन्स कि उसको हमें रिमूव करके हमें ये वाला वर्ड्स चाहिए। मैंने बोला ना कि गलत वर्ड्स कोई लिख लिया है तो फिर हमें उसको चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसको इस तरह से उसको रिमूव करके ये वर्ड्स में डाल देंगे। ठीक है, तो सेम फॉर्मेट वही लिखना, एग्जाम्पल में लिखा है वही करना है। ये एस ओपनिंग एस करके हमें जो वर्ड चाहिए वो वर्ड हमें यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद वो स्टिक थ्रो है उसको हम क्लोज करना है, फिर हमारा पैराग्राफ और पी टैग क्लोज हो जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया ओके स्टिक थ्रो क्या है। ओके, तो उसके बाद है द राइटर फॉन्ट। द राइटर फॉन्ट क्या है, उसका यूज़ क्या है, टी मीन्स द राइटर फॉन्ट। ओके, द कंटेंट ऑफ टी द content of a typewriter font means opening TT element is written in
typewriter type of the font which is also as mo- identifies as monospace font like that of the teletype machine, like that of teletype machine. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर नीचे उसका एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। ओके तो फर्स्ट हमें जो आगे हमने देखा सिंपल एग्जांपल वही पी टेक के अंदर दिस इज द, फिर ये टेक का हम यूज़ करेंगे जो टाइपराइटर फॉन्ट है उसका ओपनिंग टेटी टैग और क्लोजिंग, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे फर्स्ट, उसके बाद हमारा पैराग्राफ, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा पी टेक क्लोज। ओके तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा कि रिजल्ट में हमें सिंपल दिस इज द तक तो एज इट इज ही रहेगा, फिर फर्स्ट है उसके फर्स्ट और द की बीच में हमें थोड़ी सी मोनोस्पेस मिलेगी, फॉन्ट के बीच में हमें मीन्स के ये टाइपराइटर फॉन्ट का मीन्स कि ये जो टैग है उसका यूज़ क्या होता है कि दो जो लेटर है, दो हमारे फॉन्ट है उसके बीच में हमें स्पेस चाहिए तो हम ये फॉन्ट का यूज़ करेंगे। ओके तो जो दिस इज द लिखा है उसके बाद थोड़ी सा स्पेस होगा और उसके बाद फर्स्ट लिखेगा, फर्स्ट आएगा और उसके बाद थोड़ा और स्पेस मिलेगा और उसके बाद हमें पैराग्राफ दिखेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने ये अलग अलग टैग देखे, H1 से लेकर देख लेते हैं। हमने पहले तो बेसिक ये जो बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है उसके अंदर हमने पहले पी टेक देखा था, पी मीन्स पैराग्राफ टेक, सबको पता है कि पी टेक का क्या यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बी आर टेक देखा, बी आर टेक का क्या यूज़ होता है तो कि लाइन को ब्रेक करने के लिए बी आर टेक का यूज़ होता है। उसके बाद फॉर्मेटिंग टेक, फॉर्मेटेड टैग એટલે फॉर्मेटिंग टैग का क्या यूज़ होता है कि जैसे हम फॉर्मेट डालेंगे वैसे ही ब्राउज़र के अंदर, जैसे ही हम HTML कोड में हमारी फॉर्मेट लिखेंगे इस टैग के अंदर वैसे ही हमें ब्राउज़र में उसकी फॉर्मेट डिस्प्ले होगी, ठीक है। उसके बाद है बोल्ड टैग, बोल्ड टैग का जो बी टैग है उसको क्या बोलते हैं बोल्ड, मीन्स कि हमें कोई भी लेटर को बोल्ड करना है, कोई भी फॉन्ट को बोल्ड करना है तो हम ये बोल्ड टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है अंडर यू टैग, यू टैग क्या है तो वो है अंडरलाइन की फॉन्ट को हमें जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम उसके नीचे हमें अंडरलाइन चाहिए तो ये टैग का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद है आई मीन्स इटैलिक्स, हमें कोई भी फॉन्ट कोई भी लेटर की फॉन्ट लेटर को थोड़ा सा फॉन्ट रेगुलर साइज से थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा चाहिए तो हम आई टे का यूज़ करेंगे। ओके उसके बाद है स्टिक थ्रो, स्टिक थ्रो का यूज़ क्या होता है कि हमें जो हमारा पैराग्राफ है उसमें से हमें कोई ऐसा वर्ड है जो हमें ये इस वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड का यूज़ करना है तो जो भी वर्ड है उसकी जगह हम दूसरा वर्ड लिख देंगे ये टेग एस टेग करके, तो उसकी जगह ये टैग हमें मिलेगा, उसकी जगह ये लेटर हमें मिल जाएगा। ओके उसके बाद है टाइपराइटर फॉन्ट, टाइपराइटर फॉन्ट का यूज़ क्या है तो कि हमें तो कि क्या है उसका यूज़ तो कि जो हमारा पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में कोई ऐसा लेटर है कि उस जो ऐसे लेटर है कि उसमें हमें बहुत सारी स्पेस चाहिए, थोड़ी सी स्पेस चाहिए दो लेटर के बीच में तो हम ये टैग का यूज़ करेंगे। ओके देखो यहाँ एलिमेंट और उसके अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिखाई दे है, ठीक है। तो चलो ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अगर आप बुक में सब देख एक बार बुक सामने रखकर देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। और साथ में प्रैक्टिकल कर लेंगे ना, हमने जब फर्स्ट प्रैक्टिकल मैंने किया था ना उसमें ही आप ये वही प्रैक्टिकल के अंदर ये बी टैग का यूज़ कर लेना, यू टैग फिर आई टैग एस टैग ये टी वाला टैग, ये सारे टैग का आप उसी में यूज़ कर लेना और जो हमारी फाइल है उसको सेव कर लेना। उसके बाद हम ब्राउज़र में उसको रन कर लेना तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि बोल्ड का क्या रिजल्ट आता है, अंडरलाइन का रिजल्ट क्या आता है, इटैलिक्स का क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। ठीक है तो समझ में आ गया सबको? ओके तो आज के लिए बस इतना ही। ओके थैंक यू।